इस्लाम का उदय कब हुआ? इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? कैसे इस्लाम का उदय हुआ? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस 95 में स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। और यह जो इस्लाम का उदय पढ़ रहे हैं, यह भारत में आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि इस्लाम का उदय कब हुआ, इस्लाम का उदय कहाँ हुआ, कैसे इस्लाम का उदय हुआ, फिर इनका विस्तार किस प्रकार होता है, और एक दिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण भी होता है। तो सबसे पहले यह देखें हम लोग कि इस्लाम का अर्थ क्या होता है। इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। अर्थात जो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाए, ईश्वर के द्वारा बताए गए कार्यों को ही करे, उसी को कहा जाता है इस्लाम। अब इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? तो इस्लाम का उदय अरब के मक्का में हुआ है। अरब के मक्का में इस्लाम का उदय होता है। अब इस्लाम का अगर उदय मक्का में हुआ तो वहाँ के लोग कैसे थे? तो वहाँ के लोग पहले मक्का में मूर्ति पूजक थे। पहले क्या थे? मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजक का कोई स्थान होता होगा जहाँ पे यह सब मूर्ति पूजा करते थे, तो वह स्थान इनका धार्मिक केंद्र था काबा। काबा कहाँ है? अरब में ही है, मक्का में है। यहाँ पे एक दीवार है चारों तरफ से घिरी हुई, जिसके अंदर मूर्तियाँ रखी होती थी और उसी मूर्तियों की लोग पूजा करते थे। और जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे वह काबा के बाहर किया करते थे। और जहाँ बाहर, काबा के बाहर जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था, उसको कहा जाता है, उस जमीन को हातिम। तो ये तो जानकारी हो गई इस्लाम का उदय जहाँ हो रहा है वहाँ की स्थिति। अब अगर इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम के उदय के लिए उसके संस्थापक भी कोई होंगे। तो संस्थापक हैं इस्लाम के, जो संस्थापक हैं मोहम्मद साहब। इस्लाम के संस्थापक कौन हैं? मोहम्मद साहब। अगर मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक हैं तो मोहम्मद साहब के बारे में भी कुछ जानकारी ले ली जाए। जैसे इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ है? मक्का में इनका जन्म हुआ। तो इनके माताजी का नाम अमीना, इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला, और बचपन में ही माता और पिता दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद साहब का पालन पोषण कौन करते हैं? इनके चाचा। चाचा का नाम क्या है? अबू तालिब। अबू तालिब। तो यह पालन पोषण अबू तालिब जी करते हैं। मोहम्मद साहब
उस समय जब बड़े होने लगे तो परिवार बहुत सक्षम नहीं था, गरीब थे, तो बकरियों का कारोबार जो अबू तालिब जी करते थे उसी की देखभाल ये भी करते थे। लेकिन इनका झुकाव सबसे अधिक ईश्वर के प्रति था, खुदा के प्रति था। ये हमेशा एकांत में रहना ही पसंद करते थे। जब इनकी उम्र लगभग 25 वर्ष की होती है तो इनकी शादी हो जाती है एक 40 वर्ष की महिला से। नाम उनका था खतीजा। शादी होने के बाद भी इनका ईश्वर के प्रति लगाव कम नहीं हुआ और शादी करने करने का जो मुख्य कारण बताया जाता है कि खतीजा इनके पास धन दौलत काफ़ी था, इसीलिए मोहम्मद साहब ने इनसे शादी की थी। लेकिन ईश्वर के प्रति झुकाव रहने के कारण यह हमेशा एक ईश्वर की बात किया करते थे। पत्नी और चाचा इन दोनों लोगों की मृत्यु 616 ईस्वी में 619 ईस्वी में हो जाती है। अब वो मोहम्मद साहब जी अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन इनका जीवन चल रहा है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसा कहा जाता है कि इन्हें एक देवदूत मिले थे जिनका नाम था जिब्राइल। जब जिब्राइल मिलते हैं मोहम्मद साहब से तो उन्होंने संदेश दिया मोहम्मद साहब को, और मोहम्मद साहब को जब संदेश मिल गया तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को नबी कहा। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष या फिर पैगंबर। इसीलिए मोहम्मद साहब का नाम पैगंबर मोहम्मद हो जाता है। और दूसरा शब्द उन्होंने, एक तो नबी अपने आप को कहा और दूसरा उन्होंने रसूल कहा, और रसूल का अर्थ होता है देवदूत। कि पैगंबर जी ने अपने आप को कहा कि इन्हें पृथ्वी पर केवल इसलिए भेजा गया है कि यह ईश्वर के संदेशों का प्रचार करें। ज्ञान प्राप्ति के बाद पैगंबर मोहम्मद जी निंदा करना शुरू कर दिए। किसकी निंदा करना शुरू कर दिए? जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो निंदा किसकी करने लगे? तो जो लोग मूर्ति पूजक थे और अंधविश्वासी थे उनकी निंदा करना शुरू कर दिए इन्होंने। और यह कहते थे कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, केवल इन्हीं की वो भी सीधे आराधना करनी चाहिए, दूसरा कोई नहीं है। मोहम्मद पैगंबर जी विश्वास करते थे एकेश्वरवाद में। एकेश्वरवाद में मतलब ईश्वर केवल एक है और एक ही ईश्वर जो है वह खुदा अल्लाह, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए और किसी की नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा बताया जाता है कि जब उन्होंने इस तरह से प्रचार करना शुरू कर दिए, मूर्ति पूजक की निंदा करना शुरू कर दिए, तो इनका विरोध भी होने लगा। विरोध क्यों होने लगा? जो मूर्ति पूजक थे उनका जो खर्च चलता था वह मूर्ति पूजक से ही होता था। जैसे मूर्ति को बेचना हो या जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप करते थे तो वहाँ पे देख रेख करने वाले, इस तरह से उनका जो सिस्टम बना हुआ था, कमाने का एक साधन जरिया बना था, वह लोग मोहम्मद साहब का विरोध करने लगे। तो यह वहाँ से
छोड़ करके, मक्का को छोड़ करके चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? यह है मदीना में। मदीना, मदीना का नाम क्या था पहले? यासारिब था। मदीना का नाम क्या है? यासारिब। या फिर जब मोहम्मद साहब वहाँ चले जाते हैं तो उसी मदीना को पैगंबर का शहर भी कहा जाता है। अब मोहम्मद साहब वहाँ मदीना गए क्यों? तो मदीना जाने का कारण बताया जाता है कि दो व्यक्ति थे, एक औस और एक खसराज। दो व्यक्ति थे, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती थी। किसको लेकर के? मदीना को लेकर के। और यह मोहम्मद साहब का ये दोनों व्यक्ति काफ़ी नाम सुन चुके थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को बुलाते हैं अपने यहाँ कि मदीना को लेकर के जो झगड़ा चल रहा है कृपया उसका निपटारा करिए। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मदीना चल दिए। अब मदीना जाने की इस घटना को हिजराज कहा जाता है। हिजरत कहा जाता है। और जिस समय ये मदीना गए थे उस समय से एक नया संवत शुरू कर दिया गया जिसे हिजरी संवत कहते हैं। जिसे हिजरी संवत कहते हैं। एक नया कैलेंडर जारी हो गया। मोहम्मद साहब वहाँ पहुँचते हैं, इन दोनों का झगड़ा भी समाप्त कर देते हैं और इस्लाम संप्रदाय की स्थापना करते हैं। मदीना में ही इस्लाम संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और इस्लाम संप्रदाय की स्थापना के साथ और क्या करते हैं? यह है जो पवित्र कुरान है उसकी रचना करते हैं। जो पवित्र कुरान है उस पवित्र कुरान की रचना मदीना में ही करते हैं। उसके बाद जब यह सब हो जाता है, सिस्टम तैयार हो जाता है पैगंबर जी का, तो उन्होंने मदीना को ही अपना राज्य बनाते हैं, घोषित करते हैं, जिसके प्रथम राजा पैगंबर मोहम्मद साहब ही बनते हैं। मदीना में मोहम्मद साहब एक नया राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद से उनके मोहम्मद साहब के कार्यों को, उनके सिद्धांतों को किस प्रकार वहाँ के लोगों को एक नया नियम देते हैं, इसके बारे में दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। Peace.